प्रिय बच्चों, आज काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक जो आप देख रहे थे वो एडवांस में रिकॉर्डेड वीडियोस 14 जुलाई तक चल रहे थे। फिर कुछ महत्वपूर्ण हिडन वीडियोस मैंने दिए हैं आप लोगों को, देता रहूँगा। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है, ज़रूरी है तो ज़रूरी है। अगर आपका देखा हुआ है, 1-2 मिनट देख के आपको पता चल ही जाएगा कि आपका देखा हुआ है। आज मैं एक आपको कल्पना लोक में ले चलता हूँ। मेरे लिए ये रियलिटी है, आपके लिए मैं कल्पना करवा रहा हूँ। आपने जन्म लिया, जीवन जीना शुरू किया, सीखना शुरू किया। चलिए, हो सकता है कि बहुत से बच्चों को वो संस्कार घर से न मिल रहे हों, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के, अच्छे विचार ग्रहण करने के। चलो, जब देर आए दुरुस्त आए, तो आप अच्छी-अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे विचार ग्रहण करते हैं, अच्छा संगीत सुनते हैं, अच्छा वातावरण अपने चारों ओर डेवलप करते हैं, अध्ययन करते हैं हर कक्षा में। ये मेरी रियलिटी है। मैं आपको इसे स्वप्न की तरह कह रहा हूं। इस सपने को आप साकार करिए। मेरे लिए जो रियलिटी है, जो मेरा जीवन है, अगर आप उसे स्वप्न मान लें अपने लिए, और ये मान लें कि आपका टारगेट है कि आपको ऐसा ही बनना है, मैं महापुरुष न सही, प्रसिद्ध न सही, सिद्ध तो हूं ही। आप जो बनना चाहते हैं वो बन के मैं छोड़ चुका हूं। आईएएस, पीसीएस। पीसीएस बना, एक नहीं 4 बार बना। आईएएस रैंक तक पहुंचा और रिटायरमेंट ले लिया। अपनी मर्जी, मेरी मर्जी। दूसरे कौन होते हैं मुझे गवर्न करने वाले? मेरी मर्जी, मैंने छोड़ दिया डिपार्टमेंट। लगा अनावश्यक परिश्रम है जिसका कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है। आप कुछ भी करते रहिए, जान लगा दीजिए, लेकिन उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी नहीं आती है, एक थैंक्स भी नहीं निकलता उनके मुंह से। छोड़ दिया। हालांकि दुनिया थैंकलेस है, फिर भी सरकारी विभागों जितना थैंकलेस तो कोई भी नहीं है। एनीवे, तो जो बेटा तुम बनना चाहते हो वो बन के मैंने छोड़ दिया। एक बार नहीं, 4-4 बार बन के छोड़ दिया। 23 साल नौकरी कर ली, 5 साल डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह लिया। तो इतना तो सिद्ध हूं ही कि आप मुझे लक्ष्य मान सकते हैं। तो मेरे लिए जो रियलिटी है, आप अगर उसे स्वप्न के तौर पर एक्सेप्ट करें तो आपका जीवन बन जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ते हैं, हर कक्षा में आप मेरी तरह टॉपर रहते हैं या नहीं भी रहते हैं, हर कक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करते हैं, करियर चुनते हैं, ठीक से चुनते हैं, घर में खुशहाली आती है, विवाह की उम्र में विवाह करते हैं, बच्चों की ज़रूरत महसूस होती है तो बच्चे आपके जीवन में किलकारी भरते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करते हैं, और जीवन आपका सुखी संपन्न चलता है। आप अपना जीवन अपने स्टीयरिंग व्हील से घुमाते हैं। मैं मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ता था, कक्षा 3 में। तो हमारे यहाँ एक नर्सरी राइम सिखाई जाती थी बच्चों को। मोटर चलाऊं भाई, मोटर चलाऊं, बाएं घुमाऊं तो बाएं घूम जाऊं, दाएं घुमाऊं तो दाएं घूम जाऊं। बचपन की यादें हैं।
तो ये हमारे हाथ में होना चाहिए स्टीयरिंग व्हील। यदि मुझे बाएं घूमना है तो बाएं घूम जाऊं। ऐसा नहीं है लोग मेरी कार को पकड़ के और घुमा रहे हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे लोगों से दूर रखा, दोस्तों से दूर रखा। लड़कियों से तो राखी बनवा देते थे सीधे सीधे, और हम लोग राखी को जरा सीरियसली लिया करते थे। ये नहीं है कि लड़कियों को पटाने का एक रास्ता था राखी। माँ बाप की निगाह में बहन बना लिया, पीछे पीछे ये नहीं होता था। रिश्ते हृदय से मानते थे, तो जीवन सुखी रहा, कोई समस्या नहीं। क्या मुझे सौंदर्य ने आकर्षित नहीं किया? क्या मुझे लड़कियां आकर्षक नहीं लगी? क्या मेरे जीवन में लड़कियों ने, सौंदर्य ने, प्रेम ने, इश्क ने, मोहब्बत ने इत्यादि ने दस्तक नहीं दी? हाँ, दी। सबका जवाब है यस। लेकिन द्वार खोलूं तब ना। दस्तक देने वाला दस्तक देता है, कोई बात नहीं। कॉल आते हैं बहुत सारे, जमतारा से भी आ जाते हैं। आपके नाम अमेजोन से लॉटरी निकली है। विशुद्ध भोजपुरी बोली में अमेजन का एग्जीक्यूटिव बोल रहा है, जामतारा यू नो। मैंने कहा भैया जमतारा में ही मगन रहिए, मुझे लॉटरी नहीं चाहिए। अब क्या जबरदस्ती घर में आके घुस के लॉटरी दीजिएगा? जब मुझे नहीं चाहिए तो सर मत खाइएगा। द्वार खोलना तो मेरे हाथ में है, दस्तक तो बहुत लोग देते हैं। शिकारी से लेकर फिशिंग एजेंट्स तक आपकी जिंदगी में दस्तक देते हैं। कभी कभी बहुत नेचुरल भी होते हैं। कोई विशुद्ध प्रेम से भी आपकी तरफ देखता है। कोई निष्पाप भोली सूरत, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ABCDEFGH। ये भी होता है। निष्पाप आंखें, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। बस आय हाय कह के पीछे हट जाइए। वो फंसा नहीं रही है, वो शिकारी नहीं है, फिशिंग एजेंट नहीं है, लिंक नहीं भेज रही है कि जो आप फंस जाएं। वो आपको चाह सकती है, लेकिन सावधान। ये बुढ़ऊ तो यही कहेंगे, मैं और क्या 66 वाले बुढ़ऊ ही तो हुए, और क्या हुए, सठियाए हुए बुढ़ऊ खड़ूस। आप मुझ पर बस बेटा एक आरोप कभी नहीं लगा सकते कि बुढ़ऊ ने अपने जमाने में बड़ी मौज की है, हमें मना कर रहे हैं, खुद तो सारी मस्ती लिए बैठे हैं। नहीं, मुझे पता है कि वो मस्ती न लेने के कारण ही मैंने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त की हैं, सब कुछ प्राप्त किया। अंबानी ना बना तो क्या हुआ? अंबानी दफ्तर के बाहर खड़े रहे, इतनी औकात मेरी रह चुकी है। जी हाँ, गुलशन कुमार के 24 फैक्ट्री हमारी टीम ने रेड की। इतने बड़े व्यापारी, टी सीरीज, सुपर कैसेट्स, बड़े बड़े व्यापारी टूटी फूटी चेक पोस्ट टीन टप्पर के आगे अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में इंतजार करते थे कि साहब बुलाएं अंदर तब हम जाएं। होंडा CL, होंडा सिटी, इनके मालिकान बाहर खड़े रहे 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। मैं व्यस्त था। इतनी औकात तो मेरी हुई ईश्वर की बड़ी कृपा। न सही उद्योगपति, लाइन में लगाने की क्षमता थी उद्योगपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों। मैं मजाक में कहा करता था, जब मैं आगरा में पोस्टेड था, ताजमहल वाला एरिया मेरे सेक्टर में हुआ करता था,
मैं कहता था कि अगर मैं शाहजहां के ज़माने में सेल्स टैक्स में असिस्टेंट कमिश्नर होता तो शाहजहां जो संगमरमर मंगवाता उसके लिए फॉर्म 32 मैं ही जारी करता और शाहजहां का सर्वे भी करता। बड़ी शक्ति होती है, सरकारी विभाग हिल जाते हैं। गैरिजन इंजीनियर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पावर हाउस के सर्वे, रेलवे यार्ड के सर्वे, रेलवे कोच फैक्ट्रीज के सर्वे, एनटीपीसी दादरी, एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट का सर्वे। अरे इज्जत होती है जब सर्वे करने जाते हैं। ये सब सरकारी कंपनियां और सरकारी वो अधिष्ठान हैं। एक बिक्री करके असिस्टेंट कमिश्नर की बहुत बड़ी हैसियत होती है। ट्रेजरी ऑफिसर पूरे जिले को वेतन बांटता है, उनके बिलों पर आपत्ति लगाता है, उनके बिलों की जांच करता है, प्री ऑडिट करता है और पेमेंट्स को रुकवा सकता है। बेटा पावर का मतलब होता है कोएर्सिव पावर, दंडात्मक शक्ति। ये बातें मैंने दोहराई इसलिए कि तुम मोटिवेट हो जाओ। इफ यू फॉलो मी देन यू कैन लीड योर लाइफ विद फ्लरिशिंग कलर्स। अब आप पड़ गए प्रेम में, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आय हाय। आय हाय जहां हुई वहीं हाय हाय शुरू हो गई। मैं अगेन कह रहा हूं कि वो बिल्कुल भोली सी सूरत है, शिकारी लड़की नहीं है। या आप अगर लड़की हैं तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो गई निसार, किसी की आवाज पे फिदा हो गई। कितनी इफेक्टिव आवाज है। किसी के सिक्स पैक पर फिदा हो गई, किसी की चितवन पर। हाँ, कुछ लोग बैंक बैलेंस पे भी हो जाते हैं। बहरहाल फिदा हो गए, हो गए। ये फिदाइन बड़े खतरनाक हैं जो फिदा हो जाते हैं कहीं भी, जहां देखो फिदा हो गए, फिदा होते चल रहे हैं। सुबह से उठते हैं, सड़क पर निकलते हैं तो फिदा होने के लिए ही निकलते हैं। मेरा एक क्लास फेलो था, वो सुबह से शाम तक अपना बैलेंस शीट बनाता था। मैगजीनें देखी तो कितने सुंदर चेहरे दिखे तो नंबर देता था। रास्ता चलते हुए कितनी लड़कियों से टकराए और कहाँ कहाँ टकराए, मतलब शरीर के किन अंगों से टकराए, इसके आधार पर अपने को नंबर देता था। किस किस पर फिदा हुए, बेतरह बुरी तरह फिदा हुए, तो रोज का स्कोर होता था उसका। एमएससी फाइनल के सारे लड़के उसका स्कोर सुनने के लिए बेताब होते थे। जब क्लास खत्म होता था तो वो स्कोर अपना रोज अनाउंस करता था और डिटेल बताता था। नतीजा, इलाहाबाद में दुकान कर रहे हैं, परचूनी की दुकान खोल ली थी एमएससी केमिस्ट्री से होने के बावजूद भी। अब तो बूढ़े बूढ़े हो गए हैं, अल्लाह बाल बच्चे संभाल रहे हैं। बीए किया, बीबी आई, अभी मरे नहीं है। अकबर इलाहाबादी। अरे सिद्ध प्रसिद्ध कुछ तो हो जाओ भाई। बेटा हीर रांझा शीरी फराद, तुम कहोगे कि दादाजी आप तो प्रेम के विरुद्ध हैं। मैं प्रेम के विरुद्ध नहीं, मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। लैला मजनू, शीरी फराद, रोमियो इडियट नहीं जूलियट, रोमियो जूलियट, मुझे इन्होंने कभी प्रभावित नहीं किया। मैं इनसे रत्ती भर इन्फ्लुएंस नहीं होता। प्रेम किया और मर गए। कवि लोग प्रसिद्ध हो गए इनके नाम पर, नाटककार कवियों ने इनके किस्से लिख दिए, फेमस हो गए, रॉयल्टी मिली, किताबें लिखी, करोड़पति हो गए। उनके होते सोते पोते तक जो है वो करोड़पति हो गए इनकी कहानियां लिख के, जबकि इनके हाथ में तो अपनी महबूबा भी नहीं लगी।
एक नहर खोदता चला गया, एक पहाड़ चढ़ता चला गया, एक समुद्र पार करके मिलने जाता था वो खत्म हो गया, और एक कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, सलेटी हीर रांझा वाला किस्सा अलग हो गया, लैला मजनू वाला अलग हो गया, पत्थर से दीवाने को मार मार के फोड़ दिया लोगों ने। लेकिन वारिस शाह की हीर फेमस हो गई, वारिस शाह को सब कोई जान गया। पब्लिसिटी किसे मिली? वारिस शाह को। लैला मजनू से पब्लिसिटी किसे मिली? जिसने फिल्म बनाई। इस रेशमी पाजेब की झंकार के सदके। वाह वाह वाह। लैला मजनू बेचारे की आत्माएं ऊपर से देखती होंगी शीरी फरहाद की और इन सब की, ऐसी गरियाती होंगी तबीयत से, इन्हें तो नसीब नहीं हुआ कुछ भी, महबूब का हाथ पकड़ना तक नसीब नहीं हुआ। भाई लोग फेमस हो गए, रॉयल्टी बटोर रहे हैं। ये दुनिया है ही ऐसी। लाशों पर सीढ़ी चढ़ के लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। कोई मर भर जाए, लाइव टेलीकास्ट करने को तैयार, वीडियो बनाने को तैयार, वीडियो वायरल होने को तैयार। अगले की तो जान चली गई, लोग बाग फेमस हो गए। ऐसी मोहब्बत क्यों करना चाहते हो बेटा? तुम्हारा तो स्मारक भी कोई नहीं बनवाएगा आज के ज़माने में, वो ज़माने चले गए। फेमस नहीं होगे, और मरने के बाद कोई हो भी गया फेमस तो कौन सी आफत? आत्महत्या तो सबसे बड़ा पाप। जैसी दूसरे की हत्या वैसी अपनी हत्या। प्रेम आत्महत्या है। वो प्रेम जो विवाह में तब्दील नहीं हो सकता, वो प्रेम व्यर्थ है। एक फिल्म मैं देख रहा था, एस्केप फ्रॉम तालिबान, आप भी देख लीजिए, आजकल अफगानिस्तान का मामला गर्म है। एस्केप फ्रॉम तालिबान, मनीषा कोइराला है उसमें। सवाल ये उठता है कि ऐसी मोहब्बत करने से क्या लाभ है? मेरे ख्याल से उनकी जीएस बहुत कमज़ोर होगी, मनीषा कोइराला की। मोहब्बत करने के पहले एक बार देख तो लेती अफगानिस्तान में है क्या। मिट्टी के मकान, मिट्टी के पहाड़, लंबे लंबे रास्ते, बंदूकें तनी हुई चारों ओर, एक आका अमेरिका, दूसरा आका रूस, तीसरे तालिबान, खुद बेचारे भोले भाले नागरिक सब बर्बाद हो गए। एक बार आईआर नहीं पढ़ा उन्होंने, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के मोहब्बत करनी चाहिए थी कि किससे कर रही हैं, वहां रह पाएंगी। अब फिल्म है तो उसमें तो, वरना क्या वो लोग छोड़ते, पहली बार में गोली दाग देते, बात खत्म हो जाती, फिल्म बनने की नौबत ही नहीं आती। वही अकेली क्यों छोड़ दी जाती थी हर बार? जब उनका गैंग पूरा आता था तो उनके ऊपर बंदूक क्यों नहीं चलाते थे, बाकी सबको मार देते थे, यही अकेली बच जाती थी, प्रिविलेज्ड लेडी थी। ये फिल्म है। असलियत में मैं न जातिवादी हूं न संप्रदायवादी हूं। मोहब्बत मोहब्बत होती है मानता हूं, लेकिन दूसरे कहां मानते हैं भाई। चूहों ने एक बार एक संविधान बनाया, रैट्स, चूहों ने। उस संविधान में एक क्लॉज था कि कोई बिल्ली आज से चूहा नहीं खाएगी। संविधान बांट दिया गया। कुछ ऐसी भाषा रही होगी कि हम चूहिस्तान के चूहे आज ये घोषणा करते हैं कि अब से कोई बिल्ली कोई चूहा नहीं खाएगी। ऐसा करना न केवल असंवैधानिक होगा, बल्कि डॉट 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 ये वो। चूहे फुदकने लगे, घूमने लगे, कैट इज आउट, रेट्स आर प्लेइंग। एक बुजुर्ग चूहे ने कहा कि अभी बिल्ली आएगी खा जाएगी। चूहों ने कहा नहीं नहीं, हमारा संविधान बन चुका, कोई बिल्ली चूहा नहीं खाएगी। बुजुर्ग चूहे ने कहा कि बिल्ली ने नहीं बनाया ये संविधान, ये हमने बनाया है, और बिल्लियां इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो बेटा हम तो जाति धर्म नहीं मानते। तुम मेरे बेटे होते, मेरी बेटी होती, अंतर जाति विवाह करते, अंतर धार्मिक विवाह करते, मेरी परमिशन होती पक्का, लेकिन तुम्हारे परिवार की तो नहीं है ना। संविधान मेरा है, ये उन्होंने नहीं बनाया है, सो दैट दे कैन पनिश यू। तुम घर से भागोगे तो वो जीवन जो तुम सुखद जीवन जीना चाहते हो, जिंदगी मिली है बड़ी मुश्किल से, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा,
अरे इसको जियो, मरने के लिए नहीं है ना। लोग कहते हैं हम तो उस पर मरते हैं, वो उस लड़की पे मरता है। लड़कियां कहती हैं सारी लड़कियां इस लड़के पे मरती हैं, फिदा होती हैं। अरे यार, मरने के लिए थोड़े आए हो दुनिया में, जिंदा रहने के लिए आए हो। फूल खिलते हैं, खुशबू लेते हैं हम लोग, तो क्या फूलों को सिरका डाल के अचार थोड़ी बना लेते हैं। अरे कोई खूबसूरत लड़की है, कोई हैंडसम नौजवान है, उसको देख के आपको दिल में कुछ कुछ होता है, उस फीलिंग को संजोइए और फॉरगेट इट। जरूरी है कि नहीं पा ही लेना है, जरूरी है कि अपना करियर दांव पे लगा के अपने सुख सारे, अपने आराम, मैं बहुत आराम तलब हूं। मैं सच बता रहा हूं, मुझे सुमित्रा नंदन पंत बहुत पसंद है, उनकी एक सेंटेंस की वजह से। क्या है वो? तोड़ द्रुमों से भी नाता, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, ऐसा कुछ है ना। एक लाइन वो समझो, मतलब की बात याद रहती है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। हे बाले, बाले यानी बाला, बाला यानी हे सुंदरी, तुम्हारे बालों के जाल में, वैसे उनके खुद के बाल बड़े सुंदर थे पंत जी के, तुम्हारे बालों के जाल में मैं अपने लोचन, अपनी आंखें क्यों उलझा दूं। मैं प्रकृति से माया तोड़ दूं, नाता तोड़ दूं, और वृक्षों की हरितिमा से, ऐसा मेरे ख्याल से वर्ड्सवर्थ ने भी एक जगह लिखा है, उनकी पुस्तक थी, मैं भूल गया लास्ट क्या नाम था, ऐसा कुछ था, कभी जमाना हो गया पढ़ो, 1997 में पढ़ी थी, कि मुझे प्रकृति ज्यादा सुंदर लगती है, स्त्री नहीं। मैं तो वही स्वार्थी हूं, मैं अपने जीवन के सुख से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता प्यार के लिए। बहुत मौके आए, मैं ये भी नहीं कहता प्यार होते होते रह गया। अरे यार, मतलब ही नहीं उठता, काहे के लिए प्यार, काहे का प्यार। बहुत काम है, फिजिक्स पढ़ी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट करनी थी, मैग्नेटिज्म अधूरा पड़ा हुआ था, एकॉस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स सर पे चढ़ा हुआ था। ऐसे में एग्ज़ाम देने गया हुआ था अपने दादाजी के गांव, वहीं कॉलेज था हमारा बकेवर। छत पे घूम के पढ़ रहा था, आंखें टकरा गई किसी से। 11वीं परीक्षा या 12वीं परीक्षा थी, दे रहा था, बड़ी सुंदर लड़की, छत पे कपड़े सुखाती हुई, आइडियल कंडीशन मोहब्बत होने की, जाति की भी कोई बाधा नहीं, ब्राह्मण परिवार, वंश कुल गोत्र सब सही, बाद में रिश्ता भी आया। देख के मुस्कुराई। अब इधर तो खड़ूस बाबा बैठे हुए हैं, उस उम्र में भी मुस्कुराहट का नाम ही नहीं। उधर से बार बार रोज मुस्कुराहट का आदान प्रदान हो, बाल झटके जाएं, और ये वो, आखिर टॉपर था, लेकिन इधर तो बाबा खड़ूस। ऐसे देखते थे वियर्ड आंखों से, जैसे पता नहीं कौन सा डेजर्ट देख लिया, रेगिस्तान। कोई आंखों में झांकना भी चाहे तो अंदर रेगिस्तान भरा हुआ, अगला नखलिस्तान ढूंढ रहा है, यहां रेगिस्तान मिल रहा है। हार गई, घर वालों से रिश्ता भिजवाया, दादाजी पीछे पड़े रहे। उन दिनों इतनी उम्र में शादियां हो जाती थी, 12वीं क्लास करने के बाद क्या है, अगले साल ही शादी हो गई, और क्या है, बीएससी में पढ़ने में होगी, 2 साल में बीएससी होती थी उन दिनों, फाइनल ईयर में शादी हो गई मेरी। ऐसे अवसर जन कितने आए। 11वें 12वें का टाइम रोज एक नया अवसर लेके आता था, राह चलते यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। लेकिन मैंने अपने अंदर कोई हरियाली पैदा नहीं होने दी। जिसे फिजिक्स केमिस्ट्री की चिंता सता रही हो, वो आंखों के महासागर में नहीं डूबता, झील सी गहरी आंखों में मैं डूब जाता हूं, मैं तो उब जाता हूं।
डा निकाल दो, ऊब जाता हूँ। आई आई एम सो बिजी पर्सन, आई कुड नॉट लाइक ऑल दीज थिंग्स। आंखें, जुल्फें, घटाएं, तारे, नगमे, बिजली, फूल। अरे हुआ करें यार। माधवी वर्मा के लिए छोड़ दिए, सुमित्रा नंदन पंत जी मेरे आइडियल रहे। ये सब उनके लिए, कवियों के लिए है, उनका कोई करियर है? कवियों के लिए ठीक है। कवि लोग मरने के बाद प्रसिद्ध होते हैं। मुक्तिबोध को देख लो, गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, पूरी जिंदगी बीत गई, किसी ने देखा ही नहीं चांद का मुंह टेढ़ा है। ब्रह्म राक्षस समझ में नहीं आती किसी की। गारंटी से मैं अगर पढ़ाऊं चांद का मुंह टेढ़ा है, 3 दिन पढ़ाया मैंने हिंदी साहित्य पढ़ाया है आईएएस के लिए। 3 दिन पढ़ाया, जिस छात्रा ने पढ़ा उसने कहा ऐसा कोई पढ़ा नहीं सकता। ब्रह्म राक्षस पढ़ाया, 1 हफ्ता ब्रह्म राक्षस चलता रहा। लेकिन मुक्तिबोध फेमस कब हुए? मर गए तब। बाबा नागार्जुन मुफलिसी में जिंदगी जीते रहे, फेमस हुए। दुष्यंत कुमार को किसने पूछा? मरने के मरणोपरांत पदक मिलते हैं यहां। बेटा मोहब्बत करने पे तो वो भी नहीं मिलना। करियर का टाइम है, मोहब्बतें किनारे रखो। मोहब्बतें फिल्म के शाहरुख खान न बनो, अमिताभ बच्चन को फॉलो करो। नो मोहब्बत। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अरे अंजाम की बात ही नहीं है यार, मैंने तो आगाज ही नहीं किया, सीधे सीधे शादी कर ली, बाद में मोहब्बत की उसी से जिससे शादी हुई। जब मैं ये गजल सुनता हूं तो वो बड़ी ही फेमस अदाकारा हैं। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। मैं कहता की क्यों? जब आगाज ही नहीं होगा तो अंजाम का मतलब ही नहीं उठता। एक और कभी कभी सुना करता था कव्वाली, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। मैं आगाज करने से कतराता हूं, डरपोक नहीं हूं, मुझे डरता नहीं हूं, मुझे एडवेंचर्स अच्छे नहीं लगते। बस किसी ने कहा आज चीना पीक चलेंगे, कुछ लोग चाइना पीक कहते हैं नैनीताल में, चाइना पीक नहीं है वो चीना पीक है। मैंने कहा चीना पीक ये जो इधर दिखाई दे रहा है, एटीआई से दिखता था, मेरी ट्रेनिंग हो रही थी जहाँ पीसीएस की। मैंने कहा यहाँ कौन जाएगा यार? बोले अरे नैनीताल आए हो चीना पीक नहीं जाओगे? मैंने कहा मैं नहीं जाता। तो बोले खच्चर बैठ के चले चलेंगे। मैंने खच्चर उच्चर गधे घोड़े मैं नहीं जाता, वो इतना मुझसे चला नहीं जाएगा। स्नो व्यू तो वो ले जाता है जबरदस्ती, पीटी कराने वाला, तो जाना पड़ता है। मैं नहीं गया कभी चीना ही ना पीक। अरे कौन जाए? आराम तलबी छोड़ के ये लिहाफ की गर्मी और ये बाहर की सर्दी, अरे इस आराम पे कौन न मर जाए या खुदा। अपने लिहाफ में जो आनंद है वो जो ट्रैकिंग करने में क्या रखा है? ये मोहब्बत बेटा ट्रैकिंग ही है। रस्सी बांध के लटक रहे हैं, लटक मत टपक जाएगा। जिंदगी जियो तो मस्ती में जियो। जिंदगी के लिए जबरदस्ती जिंदगी अच्छे से जीनी है। अनावश्यक लोगों को जोड़ो ही मत लाइफ में। मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है। जब कमाने लगो, जब अच्छा सा अर्निंग करने लगो, कुछ पैसे वैसे जोड़ लो, जो आएगी जिंदगी में उसका स्वागत कर सको धूमधाम से, इतने पैसे जेब में हों। ये क्या है कि मुफलिसी में ले आए, खुद के खाने के लाले पड़े हैं, एक को और ले आए, दोनों मिलके कमाएंगे, रिमझिम सितारों का आंगन होगा। नहीं रिमझिम नहीं, झिलमिल सितारों का, रिमझिम बरसता सावन होगा, बह जाएंगे दोनों, क्योंकि बनाने के लिए घर नहीं होगा। उसमें भी बड़े मंसूबे हैं, प्रेम की गली में। अरे प्रेम बनाने दे तब ना गली, पहले भी कहा था मैंने। प्रेम से पूछा पहले उसकी गली में घर बनाओगे? फालतू बातें हैं ये।
बहुत दिनों बाद आज बच्चों से मुखातिब हुआ हूँ, सीधे सीधे 12 बजे का समय दिन का, और आज शुक्रवार 16 जुलाई 2021। मन था कुछ दिल की बातें करने का। मेरा सूत्र जो मुझे मेरे पिता ने कहा, धी श्री स्त्री। धी माने विद्या, कहीं कहीं धी बेटी को कहते हैं, वो धी नहीं, धी, धियो यो नः प्रचोदयात्, धी बुद्धि। धी के बाद श्री यानी लक्ष्मी, पैसा कमाइए, और फिर स्त्री। आप लोग आजकल जो है केजी नर्सरी से स्त्री के पीछे पड़ जाते हैं, मैडम पे ही क्रश हो जाता है। रहम करो अपने ऊपर थोड़ा सा। सेक्स ही दुनिया में सब कुछ नहीं है, हैं? परेशान हो गए वरना बहुत ज्यादा। जिंदगी जीना है मस्ती में, तो मेरी तरह जियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।